हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3। जो क्वेश्चन है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। हमें क्या बताना है कि इन रेशियो को फाइंड आउट करके और कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट को बताना है। जिसका सबसे पहली इक्वेशन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, जिसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। सेकंड है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7, इक्वेशन सेकंड। सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन से। कंपेयर जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन क्या होती है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड है a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसकी कंपेयर इससे करते हैं तो हमारी a1 की वैल्यू कितनी आएगी? 3, b1 की वैल्यू आएगी 2 और c1 की वैल्यू आएगी माइनस के 5। इसी तरह से सेकंड वाले की कंपेयर करेंगे। सेकंड वाले की a2 कितना आएगा? 2, b2 आ जाएगा माइनस के 3 और c2 आ जाएगा माइनस के 7। इनके रेशियो फाइंड आउट करने हमें। सबसे पहले a1 अपॉन a2 निकालेंगे। a1 कितना है? 3, a2 कितना है? 2। इसी तरह से b1 अपॉन b2 फाइंड आउट करेंगे। 2 अपॉन माइनस 3। हमें यहीं से पता लग गया कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे? जब a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू होता है b1 अपॉन b2 के, तो हमारा जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी? कंसिस्टेंट होगी। कैसी होगी? कंसिस्टेंट। इसका सेकंड पार्ट है, इसकी भी इसी तरह से हम कंपेयर करेंगे। इससे वैल्यू निकालेंगे a1 की, जो कि आएगी 2, b1 की कितनी आएगी? -3, c1 की कितनी आएगी? -8, a2 की निकालेंगे 4, b2 की निकालेंगे -6 और c2 की निकालेंगे -9। फिर इसके रेशियो फाइंड आउट करेंगे। a1 अपॉन a2 निकालेंगे अगर हम 2 अपॉन 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये कितना आएगा? 1/2। इसी तरह से b1 अपॉन b2 फाइंड आउट करेंगे। माइनस के 3 और माइनस के 6, माइनस से माइनस गया, 3 से 2 टाइम्स गया, 1/2। इसी तरह से हम निकालेंगे c1 अपॉन c2 की, जो कि आएगी माइनस के 8 और माइनस के 9, माइनस से माइनस 8 अपॉन 9। यहां से हमें क्या दिख रहा है कि a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, बट नॉट इक्वल टू है c1 अपॉन c2 के। ये प्रॉपर्टी भी आपने पढ़ी है। इससे हमें क्या बताना है कि इक्वेशन कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। तो ये इस केस में क्या होगी? हमारी इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट किसमें होती है? जिसका सॉल्यूशन नहीं होता है, नो सॉल्यूशन होता है। जिनके भी सॉल्यूशन होते हैं, सिस्टम ऑफ कंसिस्टेंसी कितनी होती है उसकी? कंसिस्टेंट। हमें फ्रिक्शन में दिया हुआ है एक इक्वेशन। सबसे पहले हम इसे किस में बदलेंगे? लीनियर इक्वेशन में। लीनियर इक्वेशन में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन को हम चेंज करेंगे। 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7। इसको एलसीएम लेंगे 6, इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी 9x और इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी 10y, और ये नीचे वाली वैल्यू हमारी 7 में मल्टीप्लाई हो जाएगी। 9x प्लस 10y इज इक्वल टू माइनस के 42। तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। एक इक्वेशन ये और इक्वेशन सेकंड, दोनों की कंपेयर हम जनरल इक्वेशन से करेंगे। a1 की वैल्यू यहां से निकालो 9, b1 की वैल्यू निकालेंगे हम 10 और c1 की वैल्यू निकालेंगे, बराबर से इधर ले जाएंगे, प्लस में हो जाएगा, प्लस के 42। इसी तरह से इक्वेशन सेकंड से a2 की वैल्यू निकालेंगे, जो कि आएगी 9, b2 की माइनस के 10 और c2 की आ जाएगी -14। रेशियो निकालो
A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2 निकालेंगे हम 9, A1 की वैल्यू 9 है, A2 की वैल्यू भी 9 है, 9 से 9 कैंसिल आउट होएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरह से B1 अपॉन B2 निकालेंगे, ये आएगा 10 अपॉन -10, ये आ जाएगी -k1। तो यही हमें क्लियर हो जाएगा कि A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू है B1 अपॉन B2 के। जब ऐसी कंडीशन बनती है तो हमारा सिस्टम ऑफ कंसिस्टेंसी कैसी होती है? कंसिस्टेंट। क्या होगा? कंसिस्टेंट। ठीक है, इस तरह से हम सारे क्वेश्चन को करेंगे। इसका एक पार्ट आप लोग करोगे, मैं 5th पार्ट कराऊंगा। ठीक है, नंबर 4th है जो कि आप लोग करोगे। ठीक है, 5th क्वेश्चन है हमारा, जिसमें हमें एक वैल्यू हमारी जो वेरिएबल x है वो फ्रिक्शन में दिया हुआ है, बाकी हमारा इंटीजर दिया हुआ है। फ्रिक्शन वाली वैल्यू को हम चेंज करेंगे। कैसे? कि इस 3 की मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे, डायरेक्ट मेथड है। कैसे? 4x प्लस 3 2 जा 6y और 8 में करेंगे 24। इसे मान लेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन हमारी लीनियर है, 2x 3y इज इक्वल टू 12। जनरल इक्वेशन से कंपेयर करना है, जो कि क्या है? a1x b1y प्लस c1 a2x प्लस b2y प्लस c2। कंपेयर करने पे हम देखेंगे कि a1 की वैल्यू कितनी है? 4, b1 की वैल्यू है 6 और c1 की वैल्यू है -24। इसी तरह से a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू आएगी 3 और c2 की वैल्यू आएगी -12। रेशियो निकालो इसके, a1 अपॉन a2, a1 की वैल्यू 4 है, a2 की वैल्यू 2 है, 2 2 जा 4। इसी तरह से b1 अपॉन b2 फाइंड आउट करेंगे, 6 अपॉन 3, 3 2 जा 6, इसकी भी वैल्यू 2 आ जाएगी। और इसी तरह से निकालेंगे हम c1 अपॉन c2, माइनस के 24 और माइनस के 12, 12 2 जा 24। तो तीनों ही वैल्यू हमारी बराबर आई हैं, तो हम कह सकते हैं कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। इस कंडीशन में सिस्टम ऑफ कंसिस्टेंसी कैसी होगी ये आप लोग बताओगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।